साथियों, राधे राधे। आप सभी का हमारी क्लास में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा राजस्थान भाग 2 7वीं क्लास की बुक, राजस्थान वाली बुक का हम अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दूसरे चैप्टर में हमने राजस्थान में खनिज संसाधनों के बारे में अध्ययन कर लिया है और आज हम दोस्तों तीसरा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं कृषि एवं सिंचाई। कृषि एवं सिंचाई के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, होली की छुट्टियों में मनोज अपने पापा मम्मी के साथ अपने गांव जा रहा था। रास्ते में चारों तरफ खेतों में फसलें खड़ी थी। मनोज ने उस उत्सुकता से पापा से पूछा, यह कौन सी फसल है? पापा ने बताया, यह गेहूं की फसल है। गांव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, जिनको किसान या कृषक कहते हैं। किसान फसल बोता है, देखभाल करता है और उनका उत्पादन करता है। खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है। चलिए दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। कृषि का महत्व। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। आगे देखिए साथियों, प्रमुख फसलें। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसल बोई जाती है। आगे देखिए साथियों, मौसम के आधार पर फसलें। ये देखिए साथियों, रबी की फसल है। रबी में गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि। खरीफ में देखते हैं बाजरा, जवार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि। जायद की फसल देखते हैं। जायद में फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि। साथियों, ये रबी की फसल जो है वो बुआई की जाती है इसकी अक्टूबर नवंबर में और काटी जाती है मार्च और अप्रैल में। और खरीफ की फसल की बुआई की जाती है साथियों जुलाई में और कटाई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। और जायद की फसल की बुआई की जाती है अप्रैल में और कटाई की जाती है जून में। आगे देखिए साथियों, जिन फसलों के उत्पादन से तेल निकलता है उन्हें तिलहन कहते हैं, जैसे तिल, मूंगफली, सरसों आदि। जिन फसलों के उत्पादन में दालें बनाई जाती है उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे मूंग, मोठ, चना आदि। आगे देखिए साथियों, उपयोग के आधार पर फसलों के 2 प्रकार कौन कौन से है पढ़ते हैं। पहला प्रकार जो है साथियों वो है खाद्यान्न फसलें। जिन फसलों के उत्पादन भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वे खाद्यान्न फसलें कहलाती है, जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, चावल, दालें आदि। व्यापारिक फसलें। जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है। कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। आगे देखिए साथियों, ये एक दृश्य दिखाया गया है सरसों की खेती का।
आगे देखते हैं साथियों, राजस्थान में बोए जाने वाली प्रमुख फसलें देखते हैं साथियों। पहली है गेहूँ। यह रबी की फसल है। राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूँ उत्पादक ज़िले गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर आदि। दूसरा देखिए साथियों, जौ और जवार। ये शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में किया जाता है। जवार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में होता है। आगे देखिए साथियों, मक्का की फसल। मक्का राजस्थान का, विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मक्का से ही पॉपकॉर्न, पॉपफ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक ज़िले हैं। आगे देखिए साथियों, बाजरा। राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान और उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाई जाती है। यह राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। आगे देखिए साथियों, चना। चना रबी की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य दलहन हैं जो राज्य में उत्पादित है। सरसों। राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक ज़िले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां है। आगे देखिए साथियों, इन प्रमुख मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में चावल है, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती है। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यह भी जानते हैं दोस्तों, राजस्थान राज्य श्रीगंगानगर व सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फोरम स्थापित है। आगे देखिए साथियों, सिंचाई के साधन। फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाती है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन जैसे कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि है। आगे देखिए साथियों, राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अजमेर इत्यादि जिलों में इन साधनों में सिंचाई की जाती है। आगे देखिए साथियों, ये है कुआं और ये है नलकूप। ये कुआं है और ये है नलकूप। खेतों में पानी लग रहा है साथियों। ये देखिए साथियों, ये तालाब है और ये नहर है। आगे बढ़ते हैं साथियों, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर इत्यादि जिलों में
नहरी सिंचाई होती है। आगे देखिए साथियों, राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों के अनुसार वर्गीकरण दिया गया है 2016-17 के अनुसार। और ये सिंचाई के साधन जैसे नलकूप, इतना प्रतिशत 44% नलकूप से सिंचाई होती है। नहर, नहर देखिए दोस्तों, ये 30% सिंचाई हो रही है। कुएं, कुएं का देखो 23% है। तालाब का 1% है और अन्य का 2% है। आगे देखिए साथियों, भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुएं एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारा के माध्यम से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। दोहरे एवं नहरें अगर पक्की बना ली जाए तो उनमें जल की बचत की जा सकती है। आगे देखिए साथियों, यह भी जाने में, वाटरमैन जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नौकरी छोड़कर घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया है। उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आगे देखिए साथियों, शब्दावली देखते हैं साथियों। कृषि, कृषि के बारे में पढ़ते हैं। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पादन पैदा करना कृषि कहलाता है। आगे देखिए साथियों, रबी की फसल, अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर और मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल। और खरीफ की फसल है साथियों, जुलाई में बोई जाकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली प्रमुख फसल। तो आज के लिए इतना ही साथियों। राधे राधे।